नमस्ते बच्चों। आज हम यूनिट फर्स्ट में किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव के व्यंजक के बारे में चर्चा करते हैं। माना कि किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। अर्थात करके डायग्राम में देखते हैं, बिंदु O है जहां पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने कोई सा एक अल्पांश ले लिया AB, जिसके बीच की दूरी dx है, और बिंदु O से बिंदु B के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x मान ली है। ठीक है ना। जहां करके हमने लिख भी दिया है O वह बिंदु जहां पर बिंदु आवेश रखा है, प्लस Q बिंदु आवेश या धनावेश, P वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है, R बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी, AB कोई अल्पांश, dx अल्पांश के बीच की दूरी, x बिंदु O से बिंदु B के बीच की दूरी। हाँ, अब चित्रानुसार स्पष्ट है कि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। बिंदु B ये है, ठीक है। बिंदु O से बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल x। तो E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 1 नाम देंगे। क्यों होगा, क्योंकि बिंदु O से बिंदु B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तब पुनः चित्रानुसार हम जानते हैं कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया अल्प कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है। तो एकांक आवेश है, इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू विस्थापन। ठीक है ना। तो कार्य अल्प है, इसलिए dw इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, इंटू विस्थापन की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का dx। यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है वो विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो dw इक्वल टू कैपिटल E की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, जो कितनी है 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस का dx जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 2 हमारे पास में क्या थी, dw इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का dx। ये समीकरण 2 थी। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का इन्फिनिटी, ये अनंत है। ठीक है ना। इन्फिनिटी से स्मॉल r दूरी तक समाकलन करने पर हमें कुल कार्य प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इन्फिनिटी टू r हमने समाकलन कर दिया है दोनों पक्षों का। किसके, दोनों पक्षों का, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का। ठीक है ना। यहाँ पे r जो होती है वो अपर लिमिट है और इन्फिनिटी लोअर लिमिट है, मतलब r उच्च सीमा और इन्फिनिटी निम्न सीमा होगी। ठीक है ना। तो dw इक्वल टू ये समीकरण 2 जैसी राशि थी वैसे की वैसे लिख ली। ठीक है। ये तो टोटल कार्य होगा, W में डिनोट हो जाएगा। ठीक है। इसमें से जो अचर राशियां हैं बाहर निकालेंगे, 1/4πε0 k इंटू क्यू बाहर निकाल लिया और माइनस चिन्ह भी बाहर निकाल लिया। अंदर रह जाएगा क्या, 1/x² इंटू dx। एक्स स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात कैसी हो जाएगी, माइनस। ठीक है। हमारे पास में x टू दी पावर n का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1। यहाँ हमारे पास में n की जगह कितना है, -2। ठीक है ना। तो x की घात -2 + 1 अपॉन में हो जाएगा -2 + 1। ठीक है। इन्फिनिटी टू r इसकी जो लिमिट है वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक। इसमें x टू दी पावर -2 में से एक को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x टू दी पावर -1 और नीचे भी -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारे पास में यहाँ कितना बच जाएगा, केवल x की घात -1। x की घात -1 को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 k क्यू 1/x इन्फिनिटी टू r। अब यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो जो उच्च सीमा होती है वो प्लस की होती है, जो निम्न सीमा है वो माइनस की होती है। ठीक है ना। तो x की जगह एक बार r रखेंगे, फिर माइनस करके x की जगह एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, तो तुम्हारे पास में जाएगा w इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू, एक्स की जगह एक बार r माइनस एक्स की जगह एक बार इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो इसकी जगह 0 रख दिया। ठीक। तो हमारे पास में w इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन में r। ये कार्य है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, जूल। समीकरण 3। समीकरण 3 द्वारा किया गया कुल कार्य ही विद्युत विभव का व्यंजक कहा जाता है। तो w की जगह कैपिटल V इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन में r। विद्युत विभव का जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट या जूल बटे में कूलम। समीकरण 4। समीकरण 4 को क्या कहते हैं, विद्युत विभव का व्यंजक।